What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. We're back with another Parvarish reaction. This is gonna be Parvarish episode 32. And so far यार पिछले 2-3 एपिसोड बड़े होसम रहे हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये होसम एक पैटर्न एक फ्लो चल रहा है ये चलता रहे. वली इस वक्त अब तक स्टोरी में अब एक म्यूजिशियन के करियर में वो टेक ऑफ कर चुका है. फ़हद मुस्तफ़ा उनने उनको बुलाया है, तो आई डोंट नो इस एपिसोड में आगे हमें कभी फ़हद मुस्तफ़ा देखने को मिले. तो फ़िलहाल अब तक तो स्टोरी अच्छी चल रही है और हमें जहांगीर भी वापसी आया हुआ है. जहांगीर का भी थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है उसकी बेगम से, फैमिली से. वो भी समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या हुआ उसके पीठ पीछे यहाँ पर. तो अब देखते हैं कि इस एपिसोड में हमें जहांगीर की तरफ क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है और वली की तरफ उम्मीद तो ये है कि पॉजिटिव ही डेवलपमेंट देखने को मिले. सो या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट. सुलेमान बता रहा था कि तुम गाड़ी बेच रहे हो. क्यों? कोई चलाने वाला नहीं है और फिर खामा खड़ी खड़ी गल सड़ रही है. सो बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम. बस वो पहले थोड़ा सा मसरूफ था तो इस तरफ ध्यान नहीं गया. अब थोड़ी सी फरागत मिली है तो मैंने सोचा कि फारिग करो इसे. अच्छा चलो अब सच बताओ कि क्या बात है. ओहो, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ. आपसे कभी झूठ बोला मैं? जहांगीर मैं तुम्हारा भी बाप हूँ. तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ. कारोबार का मसला है. अरे अब्बा, कारोबार तो बिल्कुल राह के खत्म हो गया. सब कुछ गॉन विद द विंड. सारा कुछ इन्वेस्ट करके आया था. मैं सोचा था कि हर 8-10 महीनों के बाद चक्कर लगा लिया करूँगा. एक वाकिफ था बड़ा अच्छा, उसी के साथ शुरू किया था. जब पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छी भली पुरानी दोस्तियां बर्बाद हो जाती हैं. ये तो फिर वाकफियत थी. तो प्रोग्राम तो बढ़ गया था. पर तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो मिल गई होगी. अरे कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने से पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करते हैं तो यू हैव टू पे few legal penalties. They're very heavy. So, और इस उजलत की वजह? तो कोई ऐसा तो कोई खास नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आता है लोगों से डील करना, कारोबार करना. जहांगीर गाड़ी बेच रहा है. तो इसमें ऐसी क्या बात है? वो गाड़ी खड़ी रहती थी, चढ़ने से बेहतर है उसको बेच दिया जाए. नहीं, कोई और वजह है. क्या वजह है? बहुत नुकसान हुआ है उसके कारोबार में. हालांकि सब कुछ समेट कर आया था लेकिन अब गाड़ी बेच रहा है. माली वसाइल की वजह से बस बेचने पड़ रहे हैं उसको. क्या मतलब किसने बताया आपको? जेबी ने बताया? अरे नहीं, वो तो अब्बू से बात कर रहा था तुम्हारे, तो बस सुन लिया मैंने. इसमें गाड़ी बेचने की क्या जरूरत है? अगर उसको पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ. मैं भाई हूँ उसका. रातों की नींद हमारी आराम हुई, इतनी परेशान है, समझ नहीं आता कि क्या करें. तुम उसको जानते हो तो कुछ बताता तो है नहीं. तो आप बात करें ना अम्मी उससे.
आप पूछें क्या मसला है। बेशक मुझे मसला ना बताएं, ये पूछ के बता दें कि उसको कितने पैसों की ज़रूरत है, बाकी मैं देख लूँगा। बेटा तुम जानते हो ना उसे देने की आदत है। अगर उसे मांगना पड़ेगा तो जीते जी मर जाएगा। मैं उससे कुछ अच्छा देखो, तुम अभी जज्बाती मत हो, उसे कुछ कहना वरना नाराज हो जाएगा। अरे तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या अम्मी? नहीं बेटा, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, कुछ करेंगे। मैं बात करूंगी ना उससे। ठीक है, जब तक मैं ये गाड़ी का जो ऐड है वो हटवा रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे पूछ के बताएं उसे कितने पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे आप अपनी तरफ से दे दीजिए। बेटा तुम क्या लाइए? देखते हैं। ये तो लड़कों का है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के कपड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन तुम तो लड़कों का सामान लाई हो। इसको वापस रखो। और तुमने बाकी दो थैले देखे ही नहीं, अपने कपड़े भी ले मैंने। हाँ लेकिन बाकी सारे पैसे इस पे क्यों स्पेंड किए? कुछ और कर लेती। अच्छा लगा मुझे तो मैंने ले लिया। अच्छा इसे बता किसके लिए लिया है? लली के लिए? या अल्लाह, मैं तो इतनी ऑब्वियस रोमांटिक हो चुकी हूँ। देखो केयर करने की बात ना ठीक थी, लेकिन अब तुम बड़ी के लिए दुनिया भर का हो बैठी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपना भी पूरा अभी बिल्कुल होश है। अच्छा जी, तो फिर माया जी आप ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम अपना फेस मास्क कब यूज़ किया था? लास्ट वीक किया था जब बड़ी की कज़न की दावत थी। अच्छा जी, और किसकी दावत थी? चुप रहो तुम, बड़ी बातें बनाने आती है तुम्हें। होमवर्क किया तुमने अपना कंप्लीट? नहीं ना, अभी अम्मी को बता के आती हूँ मैं। कर रही हूँ ना जी। क्या हो गया? कोई बात करनी है जरूरी मुझसे? नहीं। लैपटॉप चाहिए तो ले लो, मैं बाद में काम करता हूँ। आलो फिर इस तरह बैठ के ऐसे मत देखो ना मेरी तरफ, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। स्टॉप स्टेयरिंग प्लीज। जस्ट अंदाजा लगाने की कोशिश करना। इस बात में अंदाजा लगा रहे। यही कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है? अबे वो बंदा कारोबार बंद करके आया है, जो कुछ है उसके पास उसको वो चलाने की कोशिश कर रहा है। बेगम साहब खड़ी हो गई, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? अबे भाई माफ कर यार, काम कर रहे थे। 26 साल के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में ये 26 साल तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिंदगी में नहीं आया, मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया। ये क्या इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारी क्या हैसियत है मेरी जिंदगी में? ओह माय गॉड। अगर तुम्हारा ये दावा कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत है दुरुस्त है, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं यूएस जाते? और वापस आने के बाद भी मुझसे शेयर नहीं किया कि बिजनेस ट्रबल में है, कोई लॉस हो रहा है, कोई स्कैम हुआ है, इतने हालात बुरे हो गए कि तुम अपनी गाड़ी बेचने का सोच रहे हो। मैं क्यों परेशान करूं तुम्हें? देखो मैंने तुम्हारी हर सही या गलत डिसीजन में तुम्हारा साथ दिया है, यू नो दैट। आई नो दैट। बट आई फील हमारे दरमियान फासला बढ़ गया है। Okay, I don't want it to end like this. Please. बस बहुत हो गया है कॉन्फ्लिक्ट, खत्म करो इसे। Stop shutting me out. Shutting.
I'm right here. पता है मुझे। जा नहीं रही हूँ। ये मैं आज गया बाजार तो ये मुझे स्ट्रॉबेरीज मिल गई, फ्रेश थी बहुत, बिल्कुल जैसे वहाँ मिलती हैं। तो मैंने सोचा आपको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है तो आपके लिए लेता हूँ। थैंक्स। 2 के लाके दे देता हूँ मैं आपको, आप काम करते हुए खाते रहना। डैड मैं खुद कर लूंगी। आप नाराज तो नहीं हो? डैड प्लीज, मैंने आपको पहले भी बोला मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। चलो ठीक है, हम टॉपिक पे बात नहीं करते। डैड एक्चुअली मुझे किसी भी बारे में बात नहीं करनी। आई जस्ट वांट टू स्टडी प्लीज। Feel bad for Jahangir, bro. Like Jahangir, after learning what has happened with him, he doesn't deserve all this like coldness. He was in touch with the family, but they didn't tell him. Like किसी ने बताया नहीं उसको क्या उस वक्त जब यूएस में था कि एना के साथ क्या हुआ है, ओली के साथ क्या हुआ है, सनी के साथ क्या हुआ है। जब ये आया है वापसी पाकिस्तान तब जाकर इसको पता चला और इसकी फैमिली तब से सर उठी। अब जिस चीज़ का बंदे को पता ही नहीं उस चीज़ पे क्या रूठ रहे हैं भैया बंदे से। या खुदाया, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का तुम दोनों ने? माया मैडम का चार्जर खराब हो गया है, तो आपको पूरे रूम के एक एक कोने में छान के देखेंगी, क्या पता कोई चार्जर मिल जाए तो अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। नीचे चलो खाने के लिए। माया, माया नीचे आ जाओ खाने के लिए। आ रही हूँ। खाना ठंडा हो जाएगा। अब्बा घर पर है? तुम्हें बताया तो था तो डर के गए हुए हैं। चलो। अच्छा मैं ना ज़रा बाजार से होकर आती हूँ, मुझे चार्जर लेना है। रात के इस वक्त कौन सी दुकान खुली है तुम्हारे चार्जर के लिए? खुली भी होगी, मैं बस फ़ौरन आ जाऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पूरे शहर की सड़कें सुनसान हैं। तुम्हारे अब्बा भी घर पे नहीं है। अब सुबह को मिलेगा तुम्हें चार्जर। कोई ज़रूरत नहीं। नीचे आओ खाने के लिए। आ जाओ। अम्मी जाएंगे ना प्लीज़? वली से बात करनी होगी तुम्हें, इसीलिए। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की। सुबह जाओगी तब चार्जर मिलेगा। शायद इसी बहाने एक रात के लिए मेरी जान छूट जाए उससे। चलो नीचे आओ, आके मेरी मदद भी करो। घर पे आया हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया बैठो, अब नाश्ता करके ही जाना। आप भी बैठे। भले मुझे ये ब्लड प्रेशर की मशीन गिफ्ट करने आया है। शायद तुम्ही ने बताया होगा कि हमारी खराब हो गई है। बैठो नाश्ता करो। और अब्बा? ये भी शायद तुम्ही ने बताया होगा कि अब्बा आज डहर के गए हुए हैं। नाश्ता करो, चाय पियो। अरे ब्लड प्रेशर की डिवाइस कौन गिफ्ट करता है यार बंदा। अगर ये लेके भी आना था, थोड़े बहुत मिठाई चॉकलेट वगैरह को फूल वगैरह लेके आते इसके साथ। सिर्फ डिवाइस लाया, उसको भी रैप नहीं कराया इसने। हटेगी नहीं। थैंक यू। लो
बैंक चलो मेरे साथ, महंगे करने जाना। ज्वेलरी निकालनी है। वो फंक्शन आ रहा है किसी नहीं, वो तुमने कहा था ना पिछली इन्वेस्टमेंट डूब गई है और अगली के लिए कैपिटल नहीं है। काफी गोल्ड रखा हुआ है हमारे पास, वो बेच के तो वील अरेंज द कैपिटल। अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों, क्या भूखी थोड़ी मर रही हो या किसी चीज की कमी है तुम्हें या आनिया को? क्या मतलब है? यू डोंट हैव इट तो मैं इसलिए अरेंज कर रही हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए ना, खाम खा किस बात की बहस करने की? नाराज मत हो, मैं जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। आई डोंट नीड योर हेल्प, थैंक यू। मुझे नजर आ रहा है तुम कितने अपसेट हो, इसलिए झूठ मत बोलो मुझसे। सारी रात सोए नहीं हो, छुपाने का कोई फायदा नहीं। और तुम्हें लग रहा है कि मैं पैसों की वजह से ऐसा हूँ? क्यों खुद ही अज्यूम कर लेती हो ये सारी चीजें फुगाट से? क्या दैट्स द रीजन आई डोंट डिस्कस थिंग्स विद यू, बिकॉज़ तुम कुछ forget it। नो वेट, क्या मतलब है बताओ मुझे। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? तुम्हें लगता है कि मैं पैसों की वजह से नहीं सो रहा, जबकि ये बात है ही नहीं ऐसा। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ सोचने से पहले डिस्कस कर लिया करो। मैं इसलिए नहीं सो रहा क्योंकि मेरी बेटी मेरी तरफ देख रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी तरफ किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दे रही, which is very upsetting and that's why I can't sleep। और तुम सोच रही हो कि मैं पैसों की पर काश 26 साल में किसी दिन तुमने कोशिश की तो मुझे समझना। तो ये थी बात। अच्छा खैर, मुझे अपने फ़ोन का जो मॉडल है ना वो बता दें ताकि मैं चार्जर ले आऊँ। रहने दो, मैं ले लूँगी। बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। फिर तुम्हारा ऐसे घर पे आना, अम्मी से बात करना, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। रिस्क सही है, लेकिन पता है कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना मेरे पास। आंटी की ज़हन में कुछ डाउट्स थे तो वो भी क्लियर करने थे, तो अच्छा हो गया मेरे लिए। और अगर वो डाउट्स अभी भी क्लियर ना हुए तो मैं दोबारा चला जाऊँगा मिलने। तुम पागल हो गए हो वाली। यार पहले चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, अब ज़ाहिर है थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले मेरे घर वाले साथ थे, फैमिली का सपोर्ट था, अब ज़ाहिर है सब चीज़ें खुद ही करनी है। बस जब अब्बा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। वैसे मैंने आंटी से कहा है अगर वो चाहती हैं तो मैं अंकल से मिल सकता हूँ, मुझे मसला नहीं, आई एम रेडी फॉर इट। क्या? हाँ मुझे मसला नहीं, सीरियसली मुझे मसला नहीं, मैं मिल लूँगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ प्लीज? प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। बड़ा हंस रहे थे। थैंक्स। डांस तो है। आप अपनी औकात में रह सही, लिमिट में। बत्ती सी नहीं करती किसी हाँ, ने। ये लेकिन अपनी मुस्कुराने की ऐसे फेज फेज जरूरत नहीं है, दूर दूर आते ये लौंडे आते तस्वीर खींचने के लिए, तो ऐसी बत्ती सी नहीं करती इसकी। तो जी यार, एक सिंगर को जो है वैलिडेशन जी बस कर दें अब आप, चाहिए दूर दूर रह के पिक्चर्स। अच्छा जैसे आप बोले। जब डीजे बीजे उनके लिए, आपके लिए तो वाली ना। हाँ तो फिर याद रखो ना ये बात। यार ये तो फेफड़ों के साइज भी अलग होते हैं। इधर फेफड़ों की बात हो रही है, मेरे तो खुद ही फेफड़े निकल जाएंगे। यार पहले नहीं कर यार। यार कैसे नहीं करूं, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा यार, I'm gonna fail। बल्कि यार हेलो, कैसे हो तुम लोग? क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? मॉक्स है मैं। मार्क्स तो 20th को थे ना? तो उसकी एंट्री थी है। आज क्या? फोन दिखाओ। व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कशन भी हुआ था, इनफैक्ट मैंने तुम्हें मैसेजेस भी किए थे, तुमने रिप्लाई नहीं किया था यार। यार मेरा फोन डेड हो गया था, चार्जर भी नहीं था मेरे पास, अब मैं क्या करती? क्यों? तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं स्माश है, पढ़ के नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? यार करती हूँ मैं बात। जाओ यार, पढ़ने दो यार हमें प्लीज।
पढ़ करके तुम पास हो जाती और हम फिर ऐसे ही फेल हो जाते। क्या हुआ? टेंशन हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए सास को मनाकर। कोशिश तो की है, बाकी अल्लाह माने क्या है। गुड गुड। ये वाला अच्छा था। कोशिश करने वालों के साथ ही अल्लाह पाक होता है। बेशक। ये तो है। अच्छा बड़ा कूल सीन हुआ यार आज। मैं माया के पास गया था, वो तो कुछ फैंस वैंस मुझे मिले, वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाई, बड़ी तारीफ कर रहे थे। हम क्या कह रहे थे, हम सुनते हैं आपका मुझसे कुछ ही नहीं। तो भाई इतनी जजमेंटल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? कि यही प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन का। कुछ किया हो ना किया हो, वैलिडेशन मिल गई, बस खुश हो गए, काम पूरा हो गया। एक आर्टिस्ट वैलिडेशन के लिए ही तो काम करता है यार। मतलब ये कि गालिब, मंटो, विंसेंट वैन गो, ये सब लोग तो आर्टिस्ट ही नहीं थे, क्योंकि ये तो अपने ज़माने में मशहूर नहीं थे ना। बल्कि इनको तो अपने वक्त के अंदर गालियाँ पड़ती रहती थी, क्योंकि आपका कहना ये है कि कामयाबी का पैरामीटर फेम होता है, शोहरत होती है। देखो शहजादे, आर्ट अगर किसी की अप्रूवल का मोहताज हो जाए ना, तो फिर वो आर्ट नहीं रहता है, कमर्शियलिज्म का पिटारा बन जाता है। आर्ट सिर्फ अपने लिए किया जाता है, याद रखो, सिर्फ अपने लिए। मतलब अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। वाली बेटा जी सर वो डिवाइस बता लेके रहा था आया, कि कुछ आपको नहीं। ब्लड प्रेशर तंग कर रहा है तो अच्छा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे लगा आपको ब्लड प्रेशर तंग कर रहा था, मैं आपके लिए डिवाइस ले। अबे क्या बे, किसने बताया, कैसे पता चला? हेलो हाय हाउ आर यू, कुछ बंदा पहली दफा घर आया अपनी गर्लफ्रेंड के, होने वाली मंगेतर के, होने वाली बेगम के, थोड़े फूल, कुछ तोहफे, कुछ मीठा वगैरह लेके आता है। थैंक यू। प्लीज ला हौला वला कुव्वता यार। This was a blunder. मुझे आनो ने बताया आपकी और अम्मा के बारे में। आंटी मैं शर्मिंदा हूँ उन सब चीज़ों को जो उन्होंने आपसे कही, अवॉइड कर सकती थी। और खैर आपने भी जो भी बात की वो जस्टिफाइड थी। आपकी जगह कोई भी होता उसी तरह से रिएक्ट करता। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। उस वक्त वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव हो रही थी, बस शायद इसीलिए कहा होगा। फिर भी ना कहती तो अच्छा होता, लेकिन खैर। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछें। आपने माया को क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे पता चलता तो मैं अम्मा से बात कर लेता। मैं नहीं चाहती थी कि माया आपकी अम्मी के लिए कुछ भी नेगेटिव सोचे, और वैसे भी ये सब से बहुत फसूदा लगता। सॉरी, क्या लगता? ओल्ड स्कूल। अच्छा, राइट। नहीं, फिर भी आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन फिर मैं अपनी फैमिली के एक्शंस और रिएक्शंस को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ सॉरी ही कह सकता हूँ। और मैं वही कहने आया था। बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, आप प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली से अलग रख के गेज करिएगा। हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। मैं जिस तरह से प्रोसेस करता हूँ मेरी फैमिली शायद उस तरह से नहीं करती। प्रॉब्लम द रीज़न वाई है हम साथ नहीं रहते। लेकिन जब शादी होगी तो माया को तो फैमिली के साथ ही रहना पड़ेगा ना भाई, मिलना जुलना पड़ेगा, उन लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। चलो फिलहाल के लिए तो हम आपको सेपरेट डील कर लें, लाइक जब शादी की बातें आएंगी तो फैमिली भी बीच में आएगी। यही है, बस आप इस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट मत करिएगा प्लीज़। जहाँ तक बात रही माया की, आई नो इट साउंड्स अ लिटिल ऑफ, लेकिन उसका एक बड़ा पॉजिटिव रोल है मेरी लाइफ में। आप लोगों की फीलिंग्स को वो बहुत रिगार्ड करती है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चूज़ करने पे आए तो वो शायद मुझे छोड़ दे, जो कि मैं नहीं चाहूँगा प्लीज़। तो या तो मैं आपको असिस्ट नहीं करूँगी। ये तो मार्स की सर्च है। नहीं, फिर रहने देते हैं सर, क्योंकि मुझे लगा कि
मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने हमें क्या पता किसको असिस्ट कर रही हैं, आपको तो अपनी लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। किसी भी रिसर्च को असिस्ट करने के लिए रिसर्चर के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आपसे शादी का नहीं कहना जो आप कंपैटिबिलिटी I like this guy already. एक्सक्यूज मी, अच्छा, आराम से सोच लें, आपके पास टाइम है अभी, आप सोच समझ के करें। ये फॉरेन रिसर्च है, ये आपके फ्यूचर्स में बहुत काम आएगा और इसमें पैसा भी है। आप जज्बाती होकर फैसला नहीं करें। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको टाइम चाहिए ताकि आप फिगर आउट कर सकें हम कंपैटिबल हैं कि नहीं। नहीं, मुझे टाइम नहीं चाहिए और मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज आप मेरी लिमिट्स को पुश ना करें। हमें आप सोच लो, मैं आपको 2-4 दिन का टाइम दे देता हूँ, आप आराम से सुकून से सोचो, फिर बात करते हैं आपसे। तो मैं अपने आर्ट को पैसे के लिए इस्तेमाल ना करूँ, उसके लिए मैं कोई और प्रोफेशन चूज करूँ। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कर भी सकते हो। तो कोई सा भी रैंडम कुछ भी प्रोफेशन चूज कर लो। ये रैंडम जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। पैशन, प्रोफेशन, तुम्हें जो भी चूज करना, मगर उसके पीछे ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। और ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि जिस काम के पीछे पर्पस ना हो उसे छोड़ना बहुत आसान होता है। मतलब ये कि देखो, ऐसे काम में अगर कभी भी कोई मुश्किल पड़ती है या कोई इम्तिहान आता है तो आप बहुत जल्दी भगोड़े बन जाते हैं, उड़े जाते हैं। सेकंड हो गए, आप अलग की डिबेट शुरू कर देते हैं। मैं सब हाँ, क्या हुआ? हेलो वली, तुम्हारे और माया के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यार, कहीं किसी कोने में बैठकर रो रही है, किसी से बात भी नहीं कर रही है। अब बात करूं तो उल्टा गुस्सा कर रही है। और तुम्हें पता है उसकी क्लासमेट ने बताया कि उसने टेस्ट भी नहीं दिया है। मैंने टेस्ट स्किप कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उसके पास रहो, मैं आ रहा हूँ। बस प्लीज कोशिश ये करना कि वो चली ना जाए यार, ठीक है? मैं आ रहा हूँ सर। क्या हो गया? कुछ नहीं, माया के पास जा रहा हूँ मैं। ये डिस्कशन बाद में आगे करता हूँ। बना लिया इसने अपना करियर। रानी, जाके अम्मी जान से पूछो कि वो फल अभी खाएंगी या बाद में शाम को, मैं काट रही हूँ। जी अच्छा। पनम, तुमसे एक बात करनी थी, अगर तुम माइंड ना करो। हाँ हाँ कहो। आनिया बता रही थी कि समीर गेमिंग टूर्नामेंट में नहीं जा रहा है। She was also quite concerned because he's very passionate about it, तुम्हें पता ही है, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा वो। I think he should go. अगर तुम्हें सेफ्टी की कंसर्न है उसकी, तो मैं जो उसको टीचर असाइन हुई हुई है, I'll put you in touch with her. You can be directly in contact with her. मनूर, इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल की प्रिंसिपल्स को जानती हूँ। तो अगर कोई मदद चाहिए होगी, मैं उनसे डायरेक्टली बात करूँ। Of course. दादी भाभी पूछ रही है आप फल अभी खाएंगी या शाम में? अभी खा लेते हैं, बल्कि मैं लेकर आता हूँ, मैं काट के खिलाऊंगा आप लोगों को अपने हाथ से। हाथ में धो लेना। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन क्यों नहीं भेज रही हो उसे? बस दिल नहीं मान रहा। देखो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो गलती मत करना जो जहांगीर की। ठीक है, तुमने ज्यादा डांटा उसे नहीं है, लेकिन ये पैसिव अप्रोच इज नॉट गोना वर्क। वो बच्चा अपने आप में ट्रस्ट करना छोड़ देगा। मनु, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बात हो रही है? रानी, एक मिनट, आप जाइएगा, जरा बात करें। कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो सुलेमान ये माइंड कर गई, ये मुझे पता है, लेकिन आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड नो। मैं पढ़ा तो वही गलती कर रही हूँ जहांगीर कर रहा था वली के साथ। फोर्स कर रही है अपने बच्चों को उन चीज़ों में जो
उनको पसंद नहीं है और उस चीज़ों से हटा रही जो उनको पसंद है। ये था एपिसोड 32 ऑफ परवरिश। वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमें थोड़ा बहुत माया का भी देखने को मिला कि बेचारी वली में इतना इन्वॉल्व हो गई, स्पेशली जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 एपिसोड में। उसके बाद वो वली में इतना इन्वॉल्व है कि बेचारी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपने टाइम को सही से स्केड्यूल नहीं कर पा रही कि भाई वली को भी चलो नो डाउट आपको कुछ वक्त देना होगा, लेकिन आप स्टडीज़ को भी वक्त दें, सारी चीज़ों को वक्त दें, तो वो नहीं कर पा रही। इस वजह से उसका तो आई थिंक हमें पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला था कि उसको पैनिक अटैक आया था, तो आई थिंक आई एम गेसिंग दिस इज व्हाट हैपेंड विद हर। बट आई लाइक दिस एपिसोड, यू नो, बहुत अभी तक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है एंड आई लाइक इट। एंड अभी हमें थोड़ी बहुत, क्योंकि वली तो करियर में निकल रहा है आगे, और ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं अब दिखने को हमें मिलने माया की तरफ, समीर की तरफ और जहांगीर की तरफ, क्योंकि जहांगीर अब वापसी आया हुआ है तो वो फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगा, बेटी उसकी बात नहीं कर रही। तो ये कुछ आई थिंक टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट 2-3 एपिसोड में कवर होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि यार जहांगीर जो है ना अपनी अप्रोच को भी चेंज करे, उसको जो पूरी फैमिली है वो भी एक तरीके से अपनी अप्रोच को चेंज करे, जहांगीर से डील करने को, सब कुछ यू नो सब लोग एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच में आए। जैसे सुलेमान की फैमिली है और सब लोग खुशी से रहें, और क्या चाहिए इतनी। तो ये था एपिसोड 32 ऑफ परवरिश। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, मेरे रिएक्शन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and inshallah I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।